इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश रावत अखंड जी। इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो इस समय पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी एक्ट जो कानून लागू हुआ है जी, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? क्या आप इस कानून से सहमत हैं या असहमत हैं? अगर असहमत हैं तो इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? अगर सहमत हैं तो क्या किया जा सकता है? डॉक्टर जगदीश प्रसाद रावत जी बताएं। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं। डॉक्टर जगदीश रावत अखंड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन है। मैं आपके प्रश्न का जवाब ये देना चाहता हूं कि जो यूजीसी कानून आया है, इसके अंतर्गत जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और दिव्यांग ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा के कैंपस में किसी तरह का इसको आधार बना करके उन्हें अपमानित करना या उन्हें तिरस्कार करना तथा उनका तौहीन करना, मजाक उड़ाना, इसके विरुद्ध में समानता का लाभ पूरे देश के हर नागरिक को प्राप्त होना चाहिए। इसके तहत इस कानून को लाया गया है और यह कानून किसी के विरुद्ध में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। यह कानून शिक्षा का स्तर और उसकी मर्यादा बनी रहे, कहीं से समानता बाधित न हो, इसके लिए इस कानून को लाया गया है। तो मैं कहूंगा कि यह कानून राष्ट्र हित में है, संपूर्ण समाज हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूं जी। अब उस कानून में जो नया एक्ट कानून आया है, यूजीसी का एक्ट, तो उसमें ये है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और जो आदिवासी क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, तो पहले मतलब उनको इस दायरे में लाया गया था। बाद में इसको जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस दायरे में लाया गया। केवल सामान्य वर्ग को इस दायरे से अलग कर दिया गया। तो ये है कि अब जिन लोगों को उस दायरे में लाया गया, अगर वो कुछ भी अगर कह देते हैं कि हमको ये बात कहा गया या हम पर हंसा गया, ये आरोप अगर लगाते हैं, तो ये होता है कि उनकी मर्यादा हनन होती है। तो बैकवर्ड को इसमें लाया गया, इस पे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि इस तरह का एक तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। यह जो एक्ट है यूजीसी का जो आया हुआ है, इसमें केवल यह नहीं है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात या और अन्य आदिवासी क्षेत्र से लोग जो संबंध रखते हैं उनको किसी तरह का अपमान करने के बाद होगा। ये महिला वर्ग के लिए भी है, विकलांग के लिए भी है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, और वो किसी जात धर्म से हो, उनके ऊपर यदि इस तरह का कोई भेदभाव करता है या किसी तरह का अपमान शब्द प्रयोग करता है या व्यवहार करता है, वो चाहे अपर कास्ट के महिला हो और चाहे अपर कास्ट का दिव्यांग हो, इस पर भी वही कानून लागू होगा जो अन्य लोगों के साथ होगा। लेकिन इसका दुष्प्रचार करके कहा जा रहा है कि केवल सवर्ण क्लास के लोगों को नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि इस तरह की बात मान ली जाए तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो सवर्ण क्लास के लोग हैं वो क्यों भड़क रहे हैं, क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं कि हम पर बेमतलब का या इस तरह का होगा कि जैसे हम किए नहीं है, इस तरह का हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमें उस कानून में गिरफ्त कर लिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है। उसके लिए विवेचना होनी है, उसके लिए जांच पड़ताल होनी है, उसके लिए तमाम तरह के सब कोणों से उसके बारे में जानकारी लेकर के तब जाकर के होगा और किसी सवर्ण के लिए नुकसान होगा, इस तरह की कोई बातें नहीं है। हाँ, एक जरूर चीज है कि यदि यह कानून आया है
तो निश्चित रूप से यह कानून उच्च शिक्षा संस्थानों में यह लाभप्रद है और सबको एक समान अवसर प्राप्त होना है, कहीं से कोई बाधित नहीं होगा जो समानता बाधित करता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी तरह से सवर्ण क्लास के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को नुकसान होने वाला नहीं है। तो क्या इस कानून में अगर सवर्ण, इसमें केवल दिव्यांग और महिला की ही बात नहीं, अगर बैकवर्ड क्लास के या अनुसूचित क्लास के या आदिवासी क्षेत्रों के जो भी हैं, अगर वो आरोप लगाते हैं तो उनपे मुकदमा कर दिया जाएगा और जो बाद में जांच होती रहेगी। अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति वो अगर आरोप लगाता है कि बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति ने या अनुसूचित क्लास के व्यक्ति ने हमारे ऊपर ये शब्द कहा, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं है? ना, ऐसा नहीं है। उस पर विधिवत जांच होगी और वो समिति जांच करेगी, उसके बाद तब उस पर एफआईआर होगा। हाँ, आवेदन पत्र जरूर आ जाएगा, लेकिन जब तक उसकी विवेचना नहीं हो जाएगी तब तक उस पर एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर तभी होगा जब चारों तरफ से समिति पुष्ट हो जाएगी कि निश्चित रूप से आरोप तथ्यात्मक है और आरोप सही है। सवर्ण वर्ग का भी लगा सकता है आरोप किसी पे? हाँ, इसमें है, महिला है, दिव्यांग है, नहीं। हाँ। जैसे बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित क्लास के वर्ग का वो तो कोई भी लगा सकता है कि हम इससे हमारी भावना आहत हुई, इन्होंने ये शब्द कहा, इससे हमारी भावना आहत हुई, तो उन पे मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर सवर्ण व्यक्ति का कोई कहता है कि इन्होंने हमको गाली दिया या इन्होंने ये शब्द कहा, हमारी जात सूचक शब्दों कहा, तो क्या बैकवर्ड, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई या मुकदमा होगा? हाँ, इस पर भी होगा। जिसे जात सूचक शब्द पर कोई सामान्य आदमी कहता है कि मुझे जात सूचक शब्द कह करके और इसने अपमानित किया है, तो इस पर लागू नहीं होगा। हाँ, यह जरूर लागू होगा कि यदि उस कैंपस में मनुष्य ही जान करके या नस्ल के ऊपर या लिंग के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है, तब तो उस पर धारा लगेगी, तब तो वो कानून की गिरफ्त में आएगा। यूजीसी कानून उस पर काम करेगा। सामान्य पर कहेगा तो नहीं कोई होगी, उसकी तो बात नहीं, उस पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऐसा है। और बैकवर्ड में जैसे कुछ ऐसी जातियां हैं बैकवर्ड में जो सामान्य के समानांतर चलती है, अपने को सामान्य के समानांतर मानती है, जैसे यादव जाति है। यादव जाति है, जैसे आपके कहने का अर्थ है जाट समाज है, इस तरह। हाँ, तो इस तरह अगर वो कहता है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने हमको ये शब्द कहा, हमारी भावना आहत हुई, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इन पे अगर सवर्ण व्यक्ति का कोई कहता है कि इन्होंने हमको जात सूचक शब्द कहा या कोई, तो उन पे कार्रवाई होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। कारण तो ऐसा क्यों? इससे समाज नहीं बचेगा। जो मुझे संज्ञान में है वह यह है कि जो उच्च वर्ग का आदमी है, वह यदि कह दिया जाए कि कहिए पंडित जी, कहिए बाबू साहब, कहिए ठाकुर साहब, तो इसमें कोई अपमान नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि अरे पिछड़ी जाति के, शेड्यूल कास्ट के, तो इससे लगता है कि वह आहत हो रहा है। बस इतना ही अंतर है। तो पिछड़ी जात ये भी तो अरे बमनारू, अरे बाबू साहब बमनारू, इसे आहत नहीं होगा? यह होगा, ये होगा, कार्रवाई होगी। हाँ, निश्चित होगी। ऐसा तो नहीं है, उन लोगों को अलग कर दिया गया है। यदि नहीं होगा तो यह संशोधन करके कर लेना चाहिए, करना चाहिए, यानी सबको इसमें लागू करना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर किसी के प्रति अगर कुछ भी कहा जाए जो जिससे उसकी भावना आहत हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको उसमें मिला देना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद रावत अखंड, इन्होंने ये बात यूजीसी एक्ट 2026 जो कानून लागू हुआ था, इसका समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि किसी दिव्यांग, किसी महिला या किसी को जात सूचक शब्द कह करके अपमानित किया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल, तपोभूमि न्यूज चैनल से बने रहें। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस पर संविधान की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा का पावन संकल्प लें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा से जीवन में पवित्रता और शांति प्राप्त हो। होली के रंगों से प्रेम, एकता एवं भाईचारा बढ़े। मनियर बलिया के गौरवशाली निवासियों से अपील, इन पर्वों पर सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। शुभ कामना करता
अजय कुमार सिंह मंटू, शार्दुल इंडियन गैस एजेंसी, श्रीमती शशिकला गोस्वामी एवं अनूप कुमार पर्वत, मानकी देवी इंटर कॉलेज, पराशर मुनिपाल प्रज्ञा पब्लिक स्कूल घाटमपुर, जितेंद्र कुमार सराफ उर्फ भोला जी, नीलम ITI, रमेश पासवान प्रधान मानिकपुर, दीवान यादव सपा नेता बसवरिया, वीरेंद्र सिंह एडिटर तपोभूम न्यूज चैनल। जय हिंद, जय शिव, होली मुबारक।